पहला कंपलसरी आसन एक पाद स्कंधासन। मेरे साथ अमित चौक से मौजूद हैं। अमित, इस आसन के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, किस तरह का ये आसन है और क्या लाभ इससे मिला करता है। 30 सेकंड का समय मिला है। इस आसन को लगाने के बाद 30 सेकंड तक अपने आप को स्थिर बनाए रखना होता है। इसमें मेरुदंड के विकार, उत्सर्जन प्रणाली मजबूत होती है और कमर, पेट और घुटना के और गर्दन में लचीलापन उत्पन्न करता है। तो अब दूसरे कंपलसरी आसन की तरफ बढ़ेंगे, एक पाद स्कंधासन, जिसके बारे में अमित ने बताया। शरीर को मजबूत बनाने की एक बढ़िया प्रक्रिया है इस आसन के जरिए। और अब पादंगुष्ठा धनुरासन। 30 सेकंड इस आसन को अपनाया, अंतिम अवस्था को अपनाया। ये आसन भी जो हमारे प्रसारण को देख रहे हैं वे समझ सक रहे होंगे कि इस आसन के ज़रिए कितना प्रभावित जजेस को किया जा सकता है। एक पैर पर पूरे शरीर को साधना, दूसरा पैर 90 डिग्री के एंगल में बाहर की तरफ, सामने की तरफ रखना और उसके बाद शरीर को बिल्कुल उसके समानांतर लाना। बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल है। आप इस अवस्था में अपने आप को लेकर भी आते हैं, लेकिन 30 सेकंड तक उस बैलेंस को बनाए रखना ये टफ है। और अब आखिरी कंपलसरी आसन, परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। सबसे मुश्किल ये आसन रहा करता है डिफ़िकल्टीज़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो। पहले तो इस पोजीशन में अपने आप को लेकर आना, फिर 30 सेकंड तक इसको बनाए रखना। एक दिशा में शरीर को पूरा फोल्ड करना, दूसरी दिशा में शरीर के बाकी हिस्से को प्रदर्शित करना, बाकी हिस्से में मूव करना। आसन को निभा रहे हैं। 30 सेकंड पूरे किए। जो सीधी आंखों से दिखाई देता है उस लिहाज से लगता है कि निर्मला ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बारीकियां जजेस जानते हैं। कितने अपने आप को फाइनल में पहुंचा पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। और अब ऑप्शनल शलभासन, एक पाद विपरीत शलभासन, इसको अपनाया है ऑप्शनल आसन के रूप में। 250 से ज़्यादा आसन हुआ करते हैं। आप उनमें से किन्हीं 3 को आपको तय करना है, सेलेक्ट करना है कि जिसे आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं और जिसे बेहतर नंबर भी मिल सकते हैं। सेकंड ऑप्शनल आसन की तरफ बढ़ेंगे। मरोड़ आसन, ये आसन आप पहले भी देख चुके हैं। शरीर में जितनी लोच होगी, जितना लचीलापन होगा, उतना बेहतर आप कर पाएंगे। देखने में ये आसन थोड़ा सा आसान लगता है कि आपने शरीर को मोड़ा है, लेकिन वास्तव में कितना मुश्किल होता है, असंभव जैसा दिखने वाला। तीसरा और आखिरी ऑप्शनल। सर कोकिलासन, एक पाद कोकिलासन, जिसको अपनाया है सभी आसन बहुत खूबसूरती के साथ, सहज भाव से, मुस्कुराहट के साथ संपन्न किए। एक और प्रस्तुति के लिए एक और एथलीट, एक और खिलाड़ी मुख्य मंच पर, जहां पर परफॉर्मेंस चल रहा है ट्रेडिशनल योगासन के सेमीफाइनल राउंड का। कर्नाटक की निर्मला इस समय परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस आसन के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, किस तरह का ये आसन है और क्या लाभ इससे मिला करता है। 30 सेकंड का समय मिला है। इस आसन को लगाने के बाद 30 सेकंड तक अपने आप को स्थिर बनाए रखना होता है।
जी सर, ये एक पाद स्कंदासन आसन जो एक पैर को पीछे चढ़ाना होता है। इसमें मेरुदंड के विकार, उत्सर्जन प्रणाली मजबूत होती है और कमर, पेट और घुटना के और गर्दन में लचीलापन उत्पन्न करता है। और अब पादंगुष्ठा धनुरासन, ये दूसरा कंपलसरी आसन है, पादंगुष्ठा धनुरासन। पेट के बल ज़मीन पर लेटना, उसके बाद शरीर के दोनों हिस्सों को पैरों की तरफ से और मुख की तरफ से ऊपर उठाना, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पैरों और हाथों का संपर्क कराना और इस अवस्था को बनाए रखना, यह है पादंगुष्ठा धनुरासन। 30 सेकंड इस आसन को अपनाया, अंतिम अवस्था को अपनाया। निर्मला सुभाष, कर्नाटक के खिलाड़ी, अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 30 सेकंड तक अपने आप को बनाए रखा, अच्छे तरीके से अपने इस आसन को निभाया। और अब तीसरे कंपलसरी आसन की तरफ जाएंगे, दंडायमान जानुशासन। दंडायमान जानुशासन एक और मुश्किल आसन, शरीर को स्थिर बनाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा करता है। एक पैर पर तो आप साधारण तौर पर भी बहुत देर तक शरीर को स्थिर नहीं रख सकते, यहाँ उसके बाद भी प्रक्रिया मौजूद है। 90 डिग्री में आपका दूसरा पैर है, उस पर पूरा शरीर सधा हुआ है। परिपूर्ण मत्स्येंद्रासन। ये सबसे मुश्किलों भरा आसन, परिपूर्ण मत्स्येंद्रासन। शरीर को पूरी तरीके से फोल्ड करना, एक दिशा में, दूसरी दिशा में शरीर के दूसरे हिस्से को मोड़ना। डिफिकल्टीज के लिहाज से चारों आसनों में सबसे मुश्किल आसन एक पाद स्कंधासन, जिसे शुरुआत में अपनाया जाता है। उसके बाद पादंगुष्ठा धनुरासन तीसरे स्थान पर रहा करता है, जो अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, दंडायमान जानुशासन। और ये चौथा और आखिरी कंपलसरी आसन है, परिपूर्ण मत्स्येंद्रासन। 30 सेकंड अपने आप को इसी मुद्रा में बनाए रखना है। तो चारों कंपलसरी आसन खत्म हुए। अब 3 ऑप्शनल, जो खिलाड़ी खुद सेलेक्ट करता है, खुद चूज करता है। देखना है कौन से आसन को अपनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शनल आसन निर्मला सुभाष, कर्नाटक की ये खिलाड़ी, खुद जो आसन सेलेक्ट करते हैं वहाँ समय थोड़ा सा कम आपकी चुनौती लिया करता है। केवल 15 सेकंड आपको निभाना होता है इस आसन को, लेकिन ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कौन सा आसन आप चूज करें। फाइनली पद्मावृश्चिक आसन। पद्मावृश्चिक आसन, ये आप देख सकते हैं, 2 हाथों पर पूरे शरीर को उठाना है, संभालना है, स्थिर बनाए रखना है। ये तो अद्भुत है, आप सिर्फ सराहना ही कर सकते हैं। अपनाने के लिए बरसों की तपस्या लगेगी। देखना है किस आसन को अपनाती हैं, लेकिन बढ़िया प्रदर्शन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना मुश्किलों को आप अपनाएंगी, एक पाद विपरीत शलभासन,
एक पाद विपरीत शलभासन, ये नाम है इस आसन का। Relax. ये मुद्रा सभी को चकित किया करती है, लेकिन इसी तरह से योगासन को अपनाया जाता है। और अब तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन देखना है कौन सा आसन रहेगा। कर्नाटक की निर्मला सुभाष तांडव आसन, तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन। तांडव आसन, 15 सेकंड का समय Relax. फाइनली खत्म हुआ और उनका ये परफॉर्मेंस भी खत्म हुआ। 36वें राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता, ट्रेडिशनल योगासन का सेमीफाइनल राउंड इस समय चल रहा है। परफॉर्मेंस के लिए आई हैं हरियाणा की मधु वर्मा, परंपरागत योगा। कुल मिलाकर 7 आसन अपनाने हैं। शुरुआती 4 कंपलसरी आसन, जिसमें आसन लगाने के बाद 30 सेकंड तक स्थिर रहना होगा। यह है पहला कंपलसरी आसन, जिसका नाम है एक पाद स्कंधासन। Time start. चेहरे पर अच्छी स्माइल, अच्छी मुस्कुराहट, जो उनकी सहजता को दर्शा रही है, और ये बहुत ज़रूरी हुआ करता है। एक पाद स्कंधासन, समय पूरा बिताना है जो अब संपन्न हुआ। यह है पादमगुष्ठा धनुरासन। शरीर के अगले और पिछले हिस्से को ऊपर उठाना, पीठ जमीन से स्पर्श कर रहा होता है। इस गर्दन, छाती और कंधों को चौड़ा करने में या खोलने में उसको मदद करता है, और ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर है। सो ये आसन करने से हम हमारा एब्डोमिनल यानी कि पेट और उन्हें अंदर आए हुए हाथों को भी फायदा मिलता है। यहाँ पर एक पैर जमीन पर, दूसरा हवा में 90 डिग्री के एंगल में। और उस पर शरीर का पूरा ऊपरी हिस्सा यानी धड़ आपका सामने वाले पैर से स्पर्श कराता हुआ। Relax. 30 सेकंड का पूरा समय लिया। परिपूर्ण मत्स्येंद्रासन, शरीर के निचले हिस्से को एक तरफ मोड़ना, शरीर के ऊपरी हिस्से को दूसरी तरफ बिल्कुल विपरीत दिशा में मोड़ना, यहां तक कि आपका मुख आपकी गर्दन के साथ परिवर्तित होकर अब दूसरी दिशा में जाएगा। ये साधारण भाषा है, ये साधारण नजर है जो देख पा रही है। वास्तविक रूप से ये आसन तमाम सारी परेशानियां और मुश्किलातें लाया करता है। डिफ़िकल्टीज़ के मसले पर ये कंपलसरी आसन में सबसे डिफ़िकल्ट आसन है। Relax. समय खत्म हुआ, मुस्कुराहट बरकरार रही, सहजता बरकरार रही। ये सबसे अच्छी बात रही इस खिलाड़ी के हिस्से में, जिससे आप जजेस को भी प्रभावित कर पाए होंगे और अंक भी आपने अच्छे हासिल किए होंगे। कौन सा आसन अपनाते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। ढाई सौ से ज्यादा आसन रहा करते हैं।
जिनमें से कोई 3 आपको सिलेक्ट करने होते हैं। योग विद्या अब धीरे धीरे समूचे जगत में प्रसारित हो रही है। अब राष्ट्रीय खेलों में जगह मिली है। Relax. स्कंदपाद दंडासन देखा आपने, किस तरीके से लगाया, किस तरीके से निभाया हरियाणा की मधु वर्मा ने। और अब दूसरे ऑप्शनल आसन की तरफ। शरीर का संतुलन बनाए रखना, यह है वामन आसन। 15 सेकंड का समय रहेगा जिसको निभाना है आपको इस आसन को बनाए रखते हुए। तो 2 ऑप्शनल आसन भी पूरे किए। 4 कंपलसरी आसन के बाद मधु वर्मा ने Last और अब optional तीसरा और action. आखिरी आसन। ये आखिरी आसन है मधु वर्मा की प्रस्तुति का। Relax. परिवृत्ता, रामदूत आसन। तो आखिरी आसन संपन्न किया, अपना समय पूरा लिया Thank you, players. और फाइनली अब वापस लौटेंगी तमाम सारी तालियां लेकर हरियाणा की मधु वर्मा। चेस्ट नंबर 113 First पूर्वा compulsory asan. शिवराम। Please perform. पूर्वा शिवराम किनारे उनका पूरा नाम है। ज्यूरी का संकेत हुआ और अब अपने परफॉर्मेंस को प्रारंभ करती हुई 4 कंपलसरी आसन, 3 ऑप्शनल आसन। शुरुआत रहेगी शुरुआती कंपलसरी आसन के साथ एक पाद स्कंधासन। Time start. आसन पूरा जब लग जाया करता है उसके बाद 30 सेकंड का समय जजेस दिया करते हैं। तब आपके शरीर को स्थिर रहना है, आपके आसन को बनाए रखना है। Relax. 30 सेकंड का समय पूरा हुआ। एक आसन से दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हुए आपकी सहजता, आपकी शालीनता, एटलीस्ट आपकी स्मूथनेस, ये मैटर किया करती है। जल्दबाजी, व्यग्रता, तेजी, इनसे थोड़ा सा परहेज किया करता है। और योग अपने आप में ये सब कुछ सिखाता भी है, एकाग्रता, ध्यान, ये सारी चीजें। Relax. 30 सेकंड पादंगुष्ठा धनुरासन के संपन्न हुए। दंडायमान जानुश्रासन। Time start. लगातार 30 सेकंड तक, 30 सेकंड कम नहीं होते, एक एक सेकंड आसानी से नहीं बीतता। Relax. लेकिन अच्छे योग के जानकार के लिए ये सब कुछ एक पैशन के तौर पर होता है, एक विश्वास के तौर पर होता है। दंडायमान जानुश्रासन पूरा किया और अब चौथा और आखिरी कंपलसरी आसन परिपूर्ण मत्स्येंद्रासन।
दोनों पैरों को फोल्ड करके एक तरफ घुमाना और बाकी शरीर को दूसरी तरफ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना, यहाँ तक कि सर भी आपका उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन कहा जाता है इसे। रिलैक्स। बेल के साथ समय संपन्न हुआ। ऑप्शनल आसन में आपको 15 सेकंड मिलते हैं। 15 सेकंड तक उस आसन को बनाए रखना होता है। एक पाद कोकिलासन, यह आसन आप पहले भी देख चुके हैं और प्रतिभागियों के द्वारा जो अपनाया गया। एक पाद कोकिलासन। रिलैक्स। तांडव आसन, ये भी आप देख चुके हैं हमारे इसी प्रसारण के दौरान। तांडव आसन, एक पैर पूरा आसमान की तरफ, दूसरा पैर जमीन से शरीर को संभालने की भूमिका अदा कर रहा है। और अब तीसरा और आखिरी ऑप्शनल मरोड़ आसन। इसको भी आप पहले देख चुके हैं। अभी आपको साधारण दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये आसन से नॉर्मल पोजीशन में आएंगी तब आपको महसूस होगा कितना मुश्किल ये आसन है। पूरे शरीर को मोड़ना नहीं मरोड़ना होता है। इसका नाम मरोड़ आसन इसीलिए है। थैंक यू प्लेयर्स। तो बहुत खूबसूरती के साथ अपने सारे आसनों को निभाया। एक और एथलीट मंच पर पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल की मेघना, चेस्ट नंबर 114। पश्चिम बंगाल की तरफ से दूसरी एथलीट है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की तरफ से अनन्या विश्वास ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। और अब मेघना सिंह की बारी। 4 कंपलसरी आसन, जिसमें से शुरुआती आसन को अपना रही है। नाम है इसका एक पाद स्कंधासन। आसन कंप्लीट होने के बाद 30 सेकंड का समय दिया जाता है अपनी मुद्रा को बनाए रखने के लिए। और ये समय प्रारंभ हुआ। 30 सेकंड तक आपको इसी मुद्रा में रहना है। सिर्फ रहना ही नहीं है, बल्कि सहजता, मुस्कुराहट और विश्वास आपके चेहरे से झलकना चाहिए। ये जजेस को प्रभावित किया करता है। मुद्रा कठिन लेकिन भाव आपके आसान, ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की निशानी हुआ करता है। तो पहला आसन कंप्लीट किया, एक पाद स्कंधासन। और अब दूसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है पादनकुष्ठा धनुरासन। कंपल्सरी आसन 2। पादनकुष्ठा धनुरासन, दूसरा कंपलसरी आसन इस मुकाबले का, इस प्रतियोगिता का। ट्रेडिशनल योगासन का सेमीफाइनल
राउंड आप देख रहे हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता। महिला वर्ग का ये सेमीफाइनल राउंड। कुल मिलाकर 16 प्रतिभागी। Relax. 114 मेघना सिंह, जिन्होंने पादनगुष्ठा धनुरासन का जो निर्धारित समय था वो निभाया, वो पूरा किया। Third अब compulsory तीसरे आसन के आसन. लिए संकेत दंडायमान जानुश्रासन। दंडायमान जानुश्रासन। Time start. ये भी मुश्किल अवस्था, एक पैर पर पूरे शरीर को संतुलित रखना, स्थिर बनाए रखना। जितना विचलन आपके शरीर में होगा उतने कम अंक आपको मिलेंगे। दंडायमान जानुश्रासन। और अब चौथा और आखिरी कंपलसरी आसन है परिपूर्ण Last मत्स्येंद्र आसन। compulsory आसन. यह आसन बैठकर लगाया जाता है। शुरुआत पालती से होती है और उसके बाद दोनों पैरों को एक दिशा में, विपरीत दिशा में आपको मोड़ना होता है और ठीक उसके विपरीत शरीर के ऊपरी हिस्से को मोड़ना होता है। टफ टास्क, मुश्किल चुनौती। सेकंड का समय बिताना बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है, मुश्किलों भरा रहा करता है, लेकिन यही तो खेल है, यही तो मुकाबला है। सेकंड का समय बहुत ज्यादा लगा करता है इस मुश्किल अवस्था में, लेकिन बहुत अच्छे से निभाया पश्चिम बंगाल की मेघना सिंह ने इस चौथे और आखिरी कंपलसरी आसन को। और अब 3 ऑप्शनल आसन रहेंगे जिन्हें आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शनल आसन. पहले ऑप्शनल आसन की तरफ देखते हैं किस आसन को वे अपनाती हैं। मेघना सिंह फ्रॉम वेस्ट बंगाल। एक पाद कोकिलासन। यह आसन आप देख चुके हैं, इसे अपनाया है एक पाद कोकिलासन। मेघना सिंह ने खूबसूरती के साथ यह आसन लगाया और 15 सेकंड व्यतीत किए। और अब दूसरा ऑप्शनल आसन। सेकंड ऑप्शनल आसन. मरोड़ आसन की तरफ बढ़ती हुई, जैसा कि पहली नजर में प्रतीत हो रहा है। बहुत मुश्किल आसन है ये, लेकिन इतनी सहजता के साथ सभी खिलाड़ियों ने लगाया है, आश्चर्यचकित किया करता है देखने वालों को।
लेकिन यही कला है, यही Relax. विधा है, और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में इस विधा को बहुत लंबे समय से अपनाया जा रहा है। अब इसको और बेहतर स्वरूप प्रदान करने के प्रयास केंद्र सरकार द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा 2014 संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने जब प्रस्ताव दिया Last optional आसन. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा को अपनाने का, सबने, सारी दुनिया ने उसे अपनाया, और 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी प्रारंभ हुआ, और अब राष्ट्रीय खेलों में पहली बार योग को प्रारंभ किया गया है, शामिल किया गया है। ये तीसरा और आखिरी ग्रीवापाद नटराजन आसन। थोड़ा सा विचलित हुए, ये नंबर्स थोड़े से मुश्किलों भरे रहेंगे, 9 लेकिन सेकंड. आपने बाकी 9 सब कुछ सेकंड. अच्छा किया है, अच्छे नंबर मिलने चाहिए। 9 सेकंड. बता रहे हैं 9 सेकंड का आसन रहा। दोबारा अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं। अमित मेरे साथ हैं। अमित, ऐसी अवस्था में क्या हुआ करता है, दोबारा आसन का अवसर दिया जाता है? जी सर, ये टोटल 15 सेकंड का आसन था, लेकिन 9 सेकंड में उन्होंने आसन गिरा दिया है, तो फिर उसको दूसरा अटेम्प्ट दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा आसन वे लगा रही हैं वो पिछला वाला आसन नहीं है, उन्होंने नए किसी आसन को अपनाया है। थोड़ा सा समय लिया, शायद बॉडी स्ट्रेच की उन्होंने, इस लायक बनाया कि इस आसन को अपनाया जाए, और फाइनली ग्रीवपाद नटराजन आसन, नटराज आसन है ये। Time start. नाम थोड़े से टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड रहा करते हैं, कहीं गलती हो तो हम सभी दर्शकों से माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम सबसे बेहतर उच्चारण और सबसे बेहतर तरीका आपके पास, आपके सामने लेकर आएं। इसके लिए विशेष रूप से हमारे साथ मौजूद हैं योगाचार्य 15 सेकंड. अमित चौक से। 15. तो कुल मिलाकर थोड़े से Thank you, players. मुश्किलातों के बाद मेघना सिंह ने अपना परफॉर्मेंस खत्म किया। कर्नाटक की एक और एथलीट, एक और खिलाड़ी मंच पर पहुंची हैं, संध्या एमएस। छोटी आयु, छोटा कद, लेकिन बड़ी उम्मीदें, और बड़े मंच पर मौजूद हैं संध्या एमएस। आज पूरी दुनिया उनका परफॉर्मेंस देखेगी। डीडी स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण 36वें राष्ट्रीय खेलों का, और पहली बार योगासन प्रतियोगिता Perform. राष्ट्रीय खेलों में शामिल हुई है। निश्चित तौर पर हर खिलाड़ी के लिए एक बड़ा अवसर, बड़ा Compulsory मंच। आसन. संध्या एमएस 4 कंपल्सरी आसन। पहला एक पाद स्कंधासन, इतना तेजी के साथ जब हम आप अगर ऐसे आसन की तरफ, ऐसी अवस्था, ऐसी पोजीशन की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत सारा समय लेंगे, लेकिन ये एथलीट, ये खिलाड़ी योग में रम गए हैं। उनके लिए बहुत सहज भाव से इन आसनों को अपनाना होता है। Time start. सेकंड का समय मिला करता है एक आसन को अपनाने के बाद, एक आसन को पूरा करने के बाद। Relax.
30 सेकंड पूरे हुए। Second compulsory पहला आसन. आसन खत्म हुआ, एक पाद स्कंधासन, और अब दूसरा पादनगुष्ठा धनुरासन। पादनगुष्ठा धनुरासन थोड़ा धनुर की छवि शुरुआत में दिखाता है, महसूस कराता है। Second compulsory. थोड़ा सा कंफ्यूजन। दंडायमान जानुशासन की तरफ चली गई थी। अमित, ऐसी अवस्था में अंक कटेंगे? वो तो डिपेंड करता है अभी रूल्स के हिसाब से, लेकिन अभी तो उन्होंने बोल दिया है तो चलेगा। होना चाहिए ऐसा। कई बार आप जब बड़े मंच पर पहुंचते हैं थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव रहा करता है। आपके पास योग्यता है, आपके पास वो क्षमता है, लेकिन सिर्फ आप बड़े मंच के दबाव के कारण क्रम भूले हैं और ज़्यादा कुछ गलत नहीं किया है। बढ़िया तरीके से लगाया पादनगुष्ठा धनुरासन, बहुत स्थिर है। ये स्थिरता बड़े नंबर दिलाएगी। समय पूरा। और अब तीसरा दंडायमान जानुशासन, जिसके लिए वो दूसरे ही अटेम्प्ट में जाना चाहते थे, लेकिन अब जाना होगा। अच्छी बात यह है कि उन्होंने सहजता नहीं खोई। एक गलती तो हुई, लेकिन उस गलती के बावजूद उनका विश्वास बना हुआ है। ये खिलाड़ी के पास अगर है तो वो खिलाड़ी लंबी दूरी तय करेगा, ये बात पक्की है। दंडायमान जानुशासन। बहुत जल्दी इस पोजीशन को हासिल किया। 30 सेकंड का समय व्यतीत कर रहे हैं और यहाँ थोड़ी सी मुश्किलें। टफ पोजीशन, शरीर की स्थिरता थोड़ी सी विचलित हुई। खुश नहीं होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। राष्ट्रीय खेलों में हर एक खिलाड़ी के लिए पहला अवसर है, क्योंकि पहली बार योगासन को शामिल किया गया है। तो हर खिलाड़ी पहली बार योग का विद्यार्थी, योग सीखने वाला इतने बड़े मंच को हासिल कर पाया है। हालांकि नेशनल हुआ करता है, 2 नेशनल हो चुके हैं योगासन प्रतियोगिता के। परिपूर्ण मत्स्येंद्रासन। मुस्कुराहट बरकरार है, ये एक अच्छी बात है। एक दो गलतियां हुई, लेकिन इन गलतियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है जब आप अपने आप को निश्चित भाव से आगे के आसनों के लिए लेकर आए। देख लो। तो चारों कंपलसरी आसन खत्म हुए, अब 3 ऑप्शनल आसन होंगे। नेक्स्ट ऑप्शनल आसन, फर्स्ट ऑप्शनल आसन। देखना है कौन सा आसन शुरुआत में अपनाते हैं। कुल मिलाकर 250 आसन रहा करते हैं, उनमें से 3 आपको चूज करने होते हैं।
एक पाद विपरीत शालबासन, एक पाद विपरीत शालबासन, जिसके लिए गई हैं Time start. संध्या एमएस कर्नाटक की। कुल मिलाकर 16 एथलीट टॉप 10 को जगह मिलेगी फाइनल में। फाइनल आज शाम के सत्र में खेला जाएगा। Relax. तो 15 सेकंड का समय दिया जाता है ऑप्शनल आसन के लिए। ऑप्शनल आसन का एक अटेम्प्ट उन्होंने लिया, बाकी 2 बचे हैं। Next optional asan. तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन मरोड़ आसन, जिसकी तरफ लगता है कि वो जा रही हैं और बिल्कुल उसी तरफ गई हैं। मरोड़ आसन बिल्कुल भी आसान नहीं होता, अद्भुत है। ये प्रस्तुति भी अद्भुत है, प्रभावित किया है सभी को। कई बार निशब्द हो जाया करते हैं आपकी कोशिशें देखकर। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, और ये देश बहुत भाग्यशाली है कि इतनी योग्यता, इतना टैलेंट योग विद्या में हमारे पास है। हम योग में बहुत संपन्न हैं, विश्वास के साथ कहा जा सकता है। संध्या एमएस कर्नाटक की। Last optional asan. तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन संध्या एमएस के जरिए देखना है आखिरी आसन कौन सा रहेगा। रामदूत आसन, Time start. जो उनका आखिरी आसन रहा 15 सेकंड, उन्हें इसी अवस्था में रहना होगा। तो 3 कंपलसरी और 4 कंपलसरी और 3 ऑप्शनल आसन पूरे किए। रामदूत आसन से खत्म किया अपना परफॉर्मेंस कर्नाटक की संध्या एमएस ने। थोड़ी सी गलतियां, लेकिन उनको नजरअंदाज करना होगा, कम से कम संध्या को जरूर करना होगा। Thank you players. बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं इस युवा एथलीट को, युवा खिलाड़ी को। एक और एथलीट, एक और खिलाड़ी ट्रेडिशनली योगासन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल राउंड में अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार। हरियाणा की स्नेहलता। Please perform first compulsory asan. 4 कंपलसरी आसन स्नेहलता के लिए। पहला जो आसन रहेगा वो रहेगा एक पाद स्कंधा आसन।
एक पाद स्कंधासन, ये शुरुआती कंपलसरी आसन है जिसे सभी खिलाड़ियों को अपनाना है। 4 कंपलसरी आसन। अंतिम अवस्था पाने के बाद आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे। थोड़ी सी मुश्किलें हैं। समय लिया, लेकिन जब आसन लग जाएगा उसके बाद Time start. स्माइल चेहरे पर, मुस्कुराहट ये जताती हुई कि आपने अपना काम बढ़िया तरीके से अंजाम दिया है। तीस सेकंड रहेंगे जिसमें आपको अपने शरीर को संतुलित रखना है, आसन को बनाए रखना है। Relax. पहला कंपलसरी आसन खत्म हुआ, एक पाद स्कंधासन, और अब पादंगुष्ठा धनुरासन। Next. पादंगुष्ठा धनुरासन Second देखना compulsory है किस आसन. तरीके से अपनाती हैं। रहेगा पादंगुष्ठा धनुरासन। जिसमें सर्वप्रथम शरीर पर जमीन पर लेटना होगा, उसके बाद शरीर के अगले और पिछले हिस्से को आपस में जोड़कर फाइनली पेट के बल अपने आप को बनाए रखना होगा, थोड़ा सा समय लेती हुई। और जब आप आसन पूरा कर लें उसके बाद अपने आप को उसी मुद्रा में बनाए रखना होगा। Relax. 30 सेकंड का समय पूरा लिया। थोड़ा समय आसन लगाने में जरूर ले रही हैं स्नेहलता, लेकिन उसके बाद Third जो चाहिए compulsory आसन. उसे निभाती भी है। तीसरे कंपलसरी आसन की तरफ बढ़ेंगी जिसका नाम है दंडायमान जानुश्रासन। Time start. दंडायमान जानुश्रासन। पूरा 30 सेकंड बिताना होता है। एक सेकंड मुश्किलों भरा रहा करता होगा। एक पैर पर पूरे शरीर को Last compulsory व्यवस्थित आसन. रखना, बैलेंस्ड रखना। और अब चौथा और आखिरी कंपलसरी आसन, परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन।
परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन जो सबसे मुश्किल आसन माना जाता है, और जितने कंपलसरी आसन है उनमें भी ये आखिरी आसन आपकी बड़ी परीक्षा लिया करता है। हालांकि सबकी अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, चाहे एक पाद स्कंधासन की हों, पादंगुष्ठाधनुर आसन की हों, तो दंडायमान जानुश्रासन, एक पैर पर पूरे शरीर को संभालना, लेकिन ये आसन बहुत मुश्किल है। Time start. पैरों को फोल्ड करना, एक दिशा में रखना, दूसरी दिशा में शरीर के ऊपरी हिस्से को रखना, विपरीत दिशा में पूरे शरीर को बनाए रखना, आधा हिस्सा एक तरफ, शरीर का ऊपरी हिस्सा दूसरी तरफ। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। सेकंड का समय लीजिए पूरा हुआ। अच्छे तरीके से निभाया इस आसन को भी हरियाणा की स्नेहलता ने। और अब 3 ऑप्शनल आसन रहेंगे। Next, optional, first optional asan. ऑप्शनल आसन पहला मरोड़ आसन की तरफ बढ़ती हुई, जैसा कि दिखाई दे रहा है। मरोड़ आसन, यहाँ भी काफ़ी मुश्किलें रहा करती हैं। शरीर को पूरा मोड़ देना, पूरा मरोड़ देना, इसे ही मरोड़ना कहते हैं। और ये हर बार विचलित किया करता है, हर बार सरप्राइज किया करता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन ये योग विद्या है, और ये हमारे अपने देश की विद्या है जो पूरे संसार को नतमस्तक कर रही है। Relax. इस विधा की श्रेष्ठता Relax. अब पूरा संसार मान रहा है। Next, optional asan. और अब दूसरा ऑप्शनल आसन। रामदूत आसन की तरफ बढ़े हैं। यह आसन दिखने में आसान लगता है, लेकिन इस तरीके से अपने शरीर को Time start. बनाए रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। Relax. 15 सेकंड का समय पूरा किया। अब तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन। Last optional asan. समय थोड़ा सा ज़्यादा लिया है अपने आसनों तक, आसन को लगाने में। क्या जज इस बात की तरफ भी ध्यान देते होंगे कि आपने कितना समय लिया है, अमित? जी नहीं सर, वैसे वो बाध्य नहीं है अभी तो। इसकी बाध्यता नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय रहा करता है, ये एक अच्छी बात है। Time start.
पाद कोकिलासन, ये आखिरी आसन रहा इस परफॉर्मेंस का। तो कुल मिलाकर स्नेहलता ने भी अपना परफॉर्मेंस पूरा किया, पूरे विश्वास के साथ अपने काम को अंजाम दिया, सभी आसन को निभाया। तालियां मिल रही हैं। कुल मिलाकर 106 absent. योगासन प्रतियोगिता का ट्रेडिशनल योगासन का सेमीफाइनल राउंड महिला वर्ग का खत्म हुआ। हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं। हम आपको बताते हैं टॉप 10 जो रहेंगे इस स्पर्धा के, वो फाइनल में जगह बनाएंगे। और ये फाइनलिस्ट मेरे पास हैं, जिनका मैं क्रमवार आपको नाम बता रहा हूं। 10वें नंबर पर रही हैं तमिलनाडु की गीथिका, 9वें नंबर पर रही हैं कर्नाटक की संध्या, जबकि 8वां स्थान हासिल किया है इस सेमीफाइनल मुकाबले में मधु ने। 7वें क्रम पर रही हैं मेघना पश्चिम बंगाल की। मध्य प्रदेश की सपना 6वें नंबर पर रही हैं। 5वां स्थान हासिल किया है निर्मला ने, जो कर्नाटक को रिप्रेजेंट कर रही थी। 4थे नंबर पर महाराष्ट्र की चाकुली रही। इन सब ने क्वालिफाई किया। टॉप 3 रही हैं अनन्या पश्चिम बंगाल की 61.79 अंकों के साथ में, जबकि दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई महाराष्ट्र की पूर्वा ने 62.05 अंक हासिल उन्होंने किए और टॉप पोजीशन के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। गुजरात की पूजा ने, उनके अंक रहे 63.78। तो ये टॉप 10 पहुंची हैं फाइनल में। सेमीफाइनल संपन्न हुआ, रिजल्ट आपके सामने आए। बहुत जल्दी हम आपको जोड़ेंगे एक और बड़े मुकाबले से। जुड़े रहिएगा हमारे प्रसारण के साथ और देखते रहिएगा योगासन प्रतियोगिता।